जी। हेलो दोस्तों, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते होंगे कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज दोस्तों आप लोग को एक बहुत ही बड़ा बिग अपडेट देने आया हूँ बिहार एसआई के बारे में। आइए हम जानते हैं कि बिहार एसआई का न्यू रिक्वायरमेंट कब आने वाली है और कब अप्लाई होगी, कब क्या होगी, इस सब चीज़ के बारे में आज हम डिटेल से जानते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप देख सकते हैं बिहार पुलिस सब इंस्पेक्टर रिक्वायरमेंट 2025। आइए इसका नंबर ऑफ टोटल पोस्ट की बात करते हैं। नंबर ऑफ टोटल पोस्ट दोस्तों आपको अप्रोक्स 1975 की आसपास रहेगी अप्रोक्स। अब दोस्तों इसका जो अप्लाई डेट है, अप्लाई डेट इसका दोस्तों अप्रैल मंथ कह सकते हैं कि अप्रोक्स रहेगा, क्योंकि दोस्तों आप मद्य निषेध दरोगा का अभी क्या हो रहा है, फॉर्म ही भरा रहा है। इसका प्रक्रिया जैसे ही क्लियर होगा उसके बाद आपको क्या, ये एसआई का भी आपको देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि फी किस कैटेगरी को कितना फी लगती है। आइए जानते हैं कि फी जनरल हो गया, ओबीसी हुआ, ईबीसी हुआ और ईडब्ल्यूएस हुआ, इस सबको 700 रुपया लगेगा। और एससी एसटी और ऑल कैटेगरी फीमेल को 400 रुपया लगेगा। अब इसका एज लिमिट की बात कर लेते हैं, एज लिमिट क्या रहने वाली है। एज लिमिट दोस्तों इसमें 20 टू 37 साल आपका एज रहने वाला है जनरल कैटेगरी को। अगर बीसी ईबीसी और फीमेल ऑल फीमेल कैटेगरी को 20 टू 40 साल रहने वाली है। और एससी एसटी को 20 टू 42 साल रहने वाली है। अब दोस्तों हम क्वालिफिकेशन की बात कर लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। सबसे पहले दोस्तों हम जान लेते हैं कि इसका क्वालिफिकेशन क्या है। ग्रेजुएशन अगर आप पास हैं तो दरोगा के फॉर्म के लिए क्या है, आप एलिजिबल हैं। अगर आप कोई भी स्ट्रीम से अगर ग्रेजुएशन किए हुए हैं, चाहे बीए है या बीएससी है या बीकॉम है, तो आप दरोगा का फॉर्म भर सकते हैं। आप जान लेते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहने वाली है। सबसे पहले दोस्तों दरोगा में आपको पीडी एग्जाम होगी, उसके बाद मेंस का एग्जाम होगा, फिर फिजिकल होगा, फिर मेडिकल होगा, उसके बाद डीवी हो जाएगा। अब दोस्तों हम जानते हैं कि पीडी पीडी में सिलेबस क्या क्या रहने वाली है। पीडी में दोस्तों सिलेबस आपका 100 क्वेश्चन रहेगा, 200 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा। और आपको टाइम क्या कितना दिया जाएगा, 2 घंटा आपको टाइम मिलेगा। इसमें पीडी में जो निगेटिव मार्किंग है 0.2 निगेटिव है, अर्थात 1/10 कह सकते हैं। तो अगर आप 10 क्वेश्चन गलत कर रहे हैं तो आपको क्या होगा, 1 नंबर आपका कट जाएगा। तो इसमें ना के बराबर दोस्तों नेगेटिव है। और इसका देखिए कि सामान्य ज्ञान हो गया और समसामयिक घटना हुआ, अर्थात जीके और जीएस पीडी का सिलेबस है। आगे दोस्तों हम पीडी में कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है और मेंस में कितना क्वेश्चन कौन सी सब्जेक्ट से रहती है, ये सब के बारे में डिटेल्स हम बात करने वाली है। आइए दोस्तों पहले मेंस का जान लेते हैं कि पैटर्न क्या रहता है। सबसे पहले दोस्तों मेंस में आपको पेपर 1 और पेपर 2 दिया जाएगा। पेपर 1 और पेपर 2 होगा, जिसमें कि दोस्तों आपको समान हिंदी आपको 100 क्वेश्चन पूछा जाएगा। समान हिंदी 100 क्वेश्चन आपको रहेगा और 200 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा और 2 घंटा टाइम दिया जाएगा। और वही दोस्तों 0.2 निगेटिव रहेगा। और इसमें कह सकते हैं कि हिंदी में दोस्तों आपको सिर्फ क्या करना है, क्वालिफाई नेचर करना है। 30% आपको हिंदी में मार्क्स लाना है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि पेपर 2 मेंस का पेपर 2 के बारे में। समान ज्ञान रहने वाला है दोस्तों, समान ज्ञान रहेगी। उसके बाद आपको क्या रहेगा, मैथ रहेगा और रीजनिंग पूछेगा इसमें। अब देखिए दोस्तों कि मेंस में पेपर 2 में क्या रहता है। पेपर 2 में दोस्तों 100 क्वेश्चन आपको रहेगा, 200 मार्क्स क्वेश्चन रहेगा, 2 घंटा टाइम दिया जाएगा और 0.2 निगेटिव रहने वाला है। अब दोस्तों हम जानते हैं कि इसका नंबर ऑफ क्वेश्चन सब्जेक्ट वाइज अप्रोक्स, अर्थात दोस्तों कौन सी सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन पूछा जाता है उसके बारे में अप्रोक्स हम दोस्तों जान लेते हैं। आइए दोस्तों हम जानते हैं कि पीडी, ये हो गया पीडी और ये हो गया क्या, मेंस। अब देखिए कि दोस्तों की मैथ अगर पीडी में अप्रोक्स 5 से 7 क्वेश्चन रहेगा और मेंस में 12 से 15 क्वेश्चन रहेगा। उसी तरह से दोस्तों रीजनिंग 3 से 5 क्वेश्चन आपको पीडी में पूछा जाएगा और मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन रीजनिंग से रहेगी। अब देखिए दोस्तों हिस्ट्री की बात कर लेते हैं। हिस्ट्री में आपको पीडी में 10 से 15 क्वेश्चन देखने को मिलेगा
और मेंस में 20 से 22 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। और दोस्तों हिस्ट्री में आप कह सकते हैं कि ज्यादा क्वेश्चन आपको मॉडर्न हिस्ट्री से दिया जाता है। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं क्या पॉलिटी में दोस्तों प्री में आपको 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा और मेंस में 7 से 10 क्वेश्चन रहेगी। अब इकोनॉमिक्स की बात करते हैं दोस्तों, इकोनॉमिक्स में भी दोस्तों आपको प्री में 5 से 7 क्वेश्चन रहने वाली है और मेंस में भी दोस्तों अप्रोक्स 5 से 7 क्वेश्चन रहने वाली है। उसी तरह से दोस्तों ज्योग्राफी की बात कर लेते हैं। ज्योग्राफी में दोस्तों आपको प्री में 15 से 20 क्वेश्चन रहने वाली है और मेंस में 16 से 20 क्वेश्चन रहने वाली है। उसी तरह से दोस्तों फिजिक्स में बात कर लेते हैं। फिजिक्स का क्वेश्चन प्री में आपको 6 से 7 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेंस में 7 से 8 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। उसी तरह से दोस्तों केमिस्ट्री की बात कर लेते हैं तो केमिस्ट्री की क्वेश्चन आपको प्री में 7 से 8 क्वेश्चन देखने को मिलेगा और मेंस में 8 से 10 क्वेश्चन। उसी प्रकार दोस्तों बायो देख लेते हैं। बायो में 10 से 12 क्वेश्चन प्री में आपको देखने को मिलेगा और मेंस में भी दोस्तों 10 से 12 क्वेश्चन अप्रोक्स देखने को मिलेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स दोस्तों देखिए प्री में इसका बहुत ही बड़ा वेटेज होता है। प्री में इसका 20 से 25 क्वेश्चन आपको अप्रोक्स प्री में पूछा जाएगा और वही मेंस में आप कह सकते हैं 5 से 10 क्वेश्चन पूछा जाएगा या कभी नहीं भी पूछा जाता है। तो ये चीज दोस्तों हम बता सकते हैं कि ये आपको अप्रोक्स हम आपको सब्जेक्ट वाइज क्वेश्चन नंबर बता दिए कि ये सब सब्जेक्ट से इतना क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है। अब देखिए दोस्तों इसका फिजिकल के बारे में बात कर लेते हैं कि इसका फिजिकल क्या स्टैंडर्ड का होता है उसके बारे में। सबसे पहले दोस्तों हम बात करेंगे कि मेल, अगर आप मेल हैं तो मेल का हाइट मिनिमम आपको जनरल और ओबीसी से अगर आप हैं तो 1.65 सेंटीमीटर होना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों अगर ईबीसी है या एससी है या एसटी है तो आपको 160 सेंटीमीटर क्या होना चाहिए, हाइट आपको होना चाहिए। और ऑल कैटेगरी फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब दोस्तों बात कर लेते हैं क्या चेस्ट के बारे में। चेस्ट दोस्तों मेल ओनली मेल के लिए चेस्ट निर्धारित होता है 81 से 86 सेंटीमीटर और एससी एसटी के लिए 79 से दोस्तों 84 सेंटीमीटर होता है। अब देखिए दोस्तों रनिंग की बात कर लेते हैं। रनिंग अगर आप मेल हैं तो 1.6 किलोमीटर 6.5 मिनट में आपको रनिंग करना पड़ेगा। उसी तरह से दोस्तों अगर आप फीमेल हैं तो 1 किलोमीटर आप रनिंग करिएगा और कितना 6 मिनट में रनिंग करना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों हाई जंप के बारे में बात करते हैं कि हाई जंप क्या रहने वाली है। हाई जंप देखिए दोस्तों अगर आप मेल से हैं तो आपको हाई जंप कितना 4 फीट करना पड़ेगा। वही अगर आप फीमेल हैं तो 3 फीट आप हाई जंप कीजिएगा। अब देखिए दोस्तों कि हम बात कर लेते हैं किसका, लॉन्ग जंप का। लॉन्ग जंप दोस्तों अगर आप मेल से हैं तो 12 फीट आपको करना पड़ेगा, अगर फीमेल से हैं तो 9 फीट आपको करना पड़ेगा। अब दोस्तों हम बात कर लेते हैं गोला का। गोला अगर आप मेल हैं तो 16 पाउंड 16 फीट अर्थात 16 पाउंड की आपकी गोला रहेगा और उसको कितना फेंकना है, 16 फीट फेंकना है। उसी तरह से दोस्तों बात कर लेते हैं फीमेल की 12 पाउंड की रहेगी और 10 फीट फेंकना पड़ेगा। अर्थात दोस्तों कि अगर आप फीमेल से हैं तो 12 पाउंड की आपकी गोला रहेगा और कितना 10 फीट आपको क्या होगी फेंकना पड़ेगी। आशा करते हैं कि दोस्तों आप लोग को सभी डाउट क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको सभी डाउट नहीं क्लियर हुआ होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर करिए। थैंक यू दोस्तों।